हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है आपके एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह से जो है उस पर मैं ज़्यादा ही फोकस दे रहा हूँ। नहीं तो मैं जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर कराता इस साल, लेकिन फिर भी जो है बीच बीच में मैं जो है आपके लिए जो है वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं लेकर आया हूँ ना आपके लिए एक वीडियो मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आपको पता ही कि मैं भी जो है पास आउट हुआ था मशीनिस्ट ट्रेड से, और ये एग्ज़ाम जो है 13 अगस्त 2022 को आया था, यानी कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना उस टाइम का जो है ये एग्ज़ाम है। मैंने भी 2022 में जो है अपना फर्स्ट ईयर का जो है मशीनिस्ट का जो है एग्ज़ाम दिया था, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस पर ही जो है आपके लिए मैं जो है ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये जो है 2022 में पूछे गए थे। और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम प्रीव्यू ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो आपके जो है 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम जो है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है पेपर है ना, आपके 80 से 85% तक जो इसके क्वेश्चन है ना, ये आपको 2024 के जो CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को जो है रट लें, ताकि जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। और इसके अंदर में जो है आपको पता है कि ट्रेड थ्योरी के अंदर जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्केल, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, एंड साइंस, इंजीनियर ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी भी इंक्लूड है। तो आइए दोस्तों, बारीकी से जो है देखते हैं एक एक करके सभी जो है प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, व्हाट इज़ द पार्ट सो एज एक्स इन द फिगर, यानी एक्स के रूप में जो ये फिगर दिखा रखा है ना, तो इसका इन्होंने जो है नेम पूछा कि ये क्या है। तो इसका जो हमारा नाम है ना दोस्तों, इसका नाम जो होता है ना मेन स्केल होता है आपका, ठीक है ना, एक्स के रूप में। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है दोस्तों, बीम पर कौन सा ग्रेजुएशन चिन्ह चिन्हित है। तो यहाँ पर देखना है कि आपको जो है कौन सा जो है चिन्ह जो है चिन्हित है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है ना, इसके ऊपर ही जो है चिन्हित होता है हमारा मेन जो इसको स्केल होता है ना, इसी के ऊपर जो है नंबर जो है चिन्हित होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कि किस प्रकार के साइड और फेस कटर में केवल एक तरफ के दांत होते हैं, यानी आपको बताना है कि वो कौन सा कटर है जिसमें जो है साइड और उसके फेस कटर में केवल एक तरफ के जो है दांत कटे होते हैं। तो वो जो दांत होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका हाफ साइड मिलिंग कटर के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है दोस्तों, ये भी जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग दर्शाया गया है। ये एक टेपर है, और ये जो आपका ये पोर्शन है ना जो आपका, तो इसको जो है एक्स के रूप में इन्होंने दिखाया है, और इन्होंने जो है इसका नाम पूछा है। तो इसका नाम है दोस्तों आपका बिग डायमीटर, ठीक है ना। आपको पता ही है कि छोटा डायमीटर और बड़ा डायमीटर, ठीक है ना। तो जो आपका मेन होता है ना, ये आपका बड़ा डाय होता है, और जिसका जो टेपर हम करते हैं ये आपका छोटा डाय होता है, ठीक है ना। बड़ा डाय में से ही छोटा डाय निकालते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल स्टार्ट वपोरिंग, तेल की संपत्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फ्लैश पॉइंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एस। तो ये एक्स के रूप में जो है ये आपका पार्ट दिखाया रखा है कि ये कौन सा पार्ट है। तो आपको पता ही है कि ये कौन सा पार्ट है इंडेक्सिंग का, तो ये है वर्क, ठीक है ना, वर्क यानी काम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, वो पूछ रहा है कि आप स्लिप गेज को जंग से कैसे बचाएंगे, ठीक है ना। स्लिप गेज है, उसको जंग लगने से ना कैसे बचाना है आपको। तो ये है पेट्रोलियम जेली लगाकर जो है हम स्लिप गेज को बचा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 है, ये भी जो है आपका डायमीटर से रिलेटेड है, ठीक है ना, यानी टेपर से रिलेटेड है, आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो है अब एक्स के रूप में ये जो चिन्हित है ना, ये छोटा डाय है। ये वाला जो उस टाइम पूछा था ना, तो ये बड़ा डाय था, और छोटा वाला आपका छोटा डाय है, ठीक है ना। तो ये है छोटा व्यास, ठीक है ना, यानी छोटा डाय है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही आपके फर्स्ट ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
तो हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हाफ राउंड जो नोज छेनी होता है ना, उसका उपयोग हम घुमावदार खांचे काटने के लिए करते हैं, यानी कहीं पे जो है हमें घुमाना है, ठीक है ना, घुमाओ यानी कर्व जो है कटिंग करनी है, ग्रुप्स करनी है ना, तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है ना, हाफ राउंड छेनी का। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रैप क्लैम्प। ये क्लैम्प बताना है कि स्ट्रैप क्लैम्प का नाम बताना है कि ये कौन सा क्लैम्प है। तो ये है आपका फिंगर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है दोस्तों, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोल्ट सुइटेबल फॉर द स्लोटिंग टेबल, ठीक है ना। ये आपको बताना है कि जो आपकी स्लोटिंग टेबल के लिए जो है जो उपयुक्त बोल्ट है ना, इसका नाम क्या है। तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके शेप से ही आप देख सकते हैं इसका नेम होता है टी बोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये टी के आकार का जो है ये दिखता है, ठीक है ना, तो इसके आकार से ही जो है हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल हेड इन स्लोटर। टूल जो हेड होता है ना स्लोटर का, वो बताना है कि कौन सा नेम है, ठीक है ना। तो ये है आपका रोटेशन टूल हेड है ये, ठीक है ना। रोटेशन टूल हेड होता है जिसको जो है हम 360 डिग्री पर जो है घुमा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है दोस्तों, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स इन एक्स। जो पार्ट दिखाया गया ना एक्स के रूप में जो पार्ट है, इसका नाम आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है आपका कठोर जबड़ा होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर दांतें कटे होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14 है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मेथड आपको बताना है। तो लुब्रिकेशन का जो मेथड होता है ना, प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर फीड बाय हैंड पंप के द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कंपाउंड रेस्ट विधि में प्रयुक्त जो है सूत्र क्या होती है, ठीक है ना। आपको जो है इसका जो है आपको जो है फॉर्मूला बताना है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला लगता है ना, ये लगता है 10, ठीक है ना इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है, वो कह रहा है कि 5S जो होता है ना अवधारणा में कौन सा शब्द सूचिता को इंगित करता है, ठीक है ना। तो सूचिता को जो इंडिकेट करता है वो शाइन जो है इंडिकेट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 देख लेते हैं। स्लोटर में टूल्स फिक्स कहाँ होते हैं। तो स्लोटर में आपको पता है टूल जो होता है टूल पोस्ट में जो है फिक्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका जो है एक्स के रूप में जो ये चिन्हित भाग है ना, इसका ये नाम बताना है। तो इसका जो है भाग का नाम जो है आपका नी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है दोस्तों, मैट्रिक टेपर कैसे व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक टेपर को बड़ा व्यास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग होल्स, ठीक है ना। जो आपका होल बनाने के लिए क्या ऑपरेशन है। तो आपको पता है होल बनाने के लिए जो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है लेथ स्पिंडल में किस टेपर का प्रयोग किया जाता है। जो हम लेथ स्पिंडल होती है ना, उसके अंदर किस प्रकार का टेपर जो है कटा होता है, ठीक है ना, यह प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंदर जो होता है मोर्स टेपर होता है, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा जो आपका लेथ का जो स्पिंडल है ना, उसके अंदर जो है मोर्स टेपर कटी होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जिग का जो है नेम पूछ रही है कि किस टाइप का जिग है। तो ये है आपका बॉक्स जिग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, बाहरी बेलनाकार पीसने के लिए जो है किस सतह का निर्माण होता है। बाहरी बेलनाकार यानी जो है जो एक्सटर्नल जो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है ना, उसको करने के लिए हमें जो है किस सतह का जो है निर्माण होता है। तो ये आपको पता है गोल, ठीक है ना, क्योंकि जो है आपको अगर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है तो आपको गोल रोड की आवश्यकता होती है, यानी जो आपका एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल होती है ना, वो सिर्फ गोल रोड पर ही की जा सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है ग्राइंडिंग ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है ड्रेसिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है A60K5V8 व्हील मार्किंग सिस्टम में ए क्या है। तो ए जो होता है टाइप ऑफ अब्रेसिव होता है, ठीक है ना। अब्रेसिव कण के बारे में आप भली बात ही जानते होंगे, ठीक है ना। जो आपका व्हील होता है ना, जो वो दाने दाने होते हैं वो अब्रेसिव कण होते हैं आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है
केंद्र पंच का कोण कितना होता है, यानी केंद्र जो आपका सेंटर पंच है ना उसका एंगल कितने का होता है, तो 90 डिग्री का जो है उसका एंगल होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 27 है दोस्तों, धातु का कौन सा गुण खरोच का सामना करता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हार्डनेस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 28, लेथ टूल का नोज एंगल कितना होता है, जो लेथ टूल का जो है एंगल होता है ना वो कितना होता है, तो वो तो आपको पता ही है, सही 90 डिग्री के कोण पर ही होता है, ठीक है ना। 29 है क्वेश्चन नंबर, पेपर कचरे के लिए बिन रंग कोड क्या है, तो इसका जो है ब्लू है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 30 जो क्वेश्चन है, स्लोटिंग मशीन के ड्राइविंग तंत्र में कौन सा भाग होता है, तो वो होता है स्तंभ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, वो कह रहा है कि फोर्स फीड लुब्रिकेटर कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर है 32, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के खाद का उपयोग किया जाता है। अगर आपको प्रोडक्शन निकालना है भारी मात्रा में तो आपको जो है कैपेसिटन और टरेट खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इससे जो है भारी मात्रा में जो है मास प्रोडक्शन निकाला जाता है। 33 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ एक्स, तो ये एक थ्रेड है और थ्रेड जो एक्स है ना ये आपको बताना है कि इसका क्या है, तो इसको कहते हैं हम रूट। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीले पीस का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। गीले पीस का जो हमारा फ़ायदा होता है अच्छा सतह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 35 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्किंग टूल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, तो ये है आपका स्थिर प्रकार सतह गेज, ठीक है ना। आपको पता ही है, आपने जो इसका यूज़ किया होगा अपने वर्कशॉप में। 36 है क्वेश्चन नंबर, किस धातु की संरचना रेशेदार होती है, तो लोहे की जो संरचना होती है ना वो रेशेदार होती है दोस्तों। 37 है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग के मध्य में जो है समानांतर जो है नाली होती है, ठीक है ना। तो ये होती है आपके ब्लेड में, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। वेरी इजी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फीड, ठीक है ना, फीड शाफ्ट लीवर। अब आते हैं दोस्तों वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन साइज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 12 नंबर के ना, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो पानी होती है ना, वाटर की जो ऊष्मा होती है उसकी जो मान होती है ना आपकी वो होती है 1, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2 है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई होती है जूल, ठीक है ना। ऊष्मा की एसआई जो इकाई होती है ना वो जूल होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है दोस्तों, फास्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो फास्ट ऑर्डर के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है दोस्तों, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है, तो आपको पता ही है लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है दोस्तों, वो कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। ये जमता है, जमता नहीं है, क्षमता रखता है, तो वो होती है प्रत्यस्थता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, 529 का वर्गमूल क्या होता है, तो 529 का जो वर्गमूल होता है 23 होता है, अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं इंजीनियर ड्राइंग के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है आपको चित्र के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेट स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है और सेट स्क्वायर का नाम आपको बताना है कि इस सेट स्क्वायर का नाम क्या है, तो ठीक है ना, और इसकी डिग्री बतानी है। तो ये जो है आपका सेट स्क्वायर है और इसकी 45 ठीक है ना, 45 डिग्री वाला जो है सेट स्क्वायर है ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी कितनी डिग्री के जो है सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये है उपकरण का नाम बताना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओपन एंड स्पिनर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, आइडेंटिफाई द लाइन बी बतानी है आपको।
ठीक है ना। इसकी ये जो चित्र दे रखा है, इसकी जो लाइन बी है ना, वो आपको बतानी है। तो ये है आपका डायमेंशन लाइन होता है, ठीक है ना। ये आपको जो दे रखा है ना, ये डायमेंशन दिखाना है, ठीक है ना। आपको ये लाइन आपके बारे में पढ़ाया होगा कि कौन सी डायमेंशनल लाइन होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट लाइन होती है ना। तो ये हमारी जो है, जो बी वाला है ना, ये डायमेंशनल लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, वो एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, आपको बतानी है ये कौन सी सही है आपको। तो ये जो है आप लोगों को देखना है, और जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये व्यू बनता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये जो हम शो करते हैं ना, ऐसा वाटर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन। उपकरण का नाम बताना है, तो ये आपका होता है बॉल पेन हैमर, ठीक है। बॉल पेन हैमर की जो पहचान होती है ना, ये बॉल की तरह जो है इसके ऊपर का जो है शेप दिखता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अब आते हैं दोस्तों इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि 50 नंबर के होते हैं और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी एक एक करके जो है जान लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है। तो 3R में जो है पुनः उपयोग भी होता है, रिसाइकल भी होता है और रिड्यूस भी होता है, लेकिन पुनः जनरेट नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है आपका ए, जो कि हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2 है, आपके रिज्यूमे के जो मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए यानी आइडेंटिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल यू को। वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है ना, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, वाईफाई। क्योंकि वाईफाई को ही जो है हम लैपटॉप से जोड़ते हैं, जो कि वो एक वायरलेस होती है, ठीक है ना, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है दोस्तों, उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान पर। इसको इंग्लिश में अगर आप सही करते हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होता है वेयर आता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक जो है पहुँच सकता है। तो इसका सही आंसर आपका मैन्युफैक्चर, निर्माता, रिटेल ग्राहक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर जो है 6 है दोस्तों, वो एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, तो उसको हम कहते हैं वायरस, ठीक है ना। सही आंसर ये। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि मैं एक वेल्डर हूँ और मैं डैश साथ कार्य करता हूँ, वेल्डिंग उपकरण के साथ जो है कार्य करता हूँ, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना दोस्तों, ये ऑल ट्रेड के लिए जो है सेम ही इसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो पोमोडोरो जो प्रयोग है ना, वो ये समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है पोमोडोरो तकनीक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है दोस्तों, क्रिया के वर्तमान जो है इसका इंग्लिश में देख लेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि द ट्रेन इज़ पासिंग आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, वो है कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर है। तो ये है आपका लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11 है, किसी बीमार घायल व्यक्ति है, उसको डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है ना दोस्तों, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, कॉपी अगर हमें किसी फाइल को कॉपी करना है ना कोई चीज़, तो उसको हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है दोस्तों, यानी 13 क्वेश्चन है, उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको अनुपात के रूप में, आउटपुट और इनपुट को, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब के माध्यम से, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर जो है 15 है दोस्तों, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपका स्नैपचैट। ठीक है ना, स्नैपचैट जो है ये जॉब के लिए नहीं होता है यूज़। ठीक है ना, लिंक्डइन जो है इस पर जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। इंडीड है आपका, ग्लासडोर है, इन सब पे जो है आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये है आपका स्नैपचैट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है दोस्तों, वो कह रहा है कि शिक्षुता का वजीफ़ा डैश पर आधारित होता है। तो ये होता है आपका शैक्षिक योग्यता पर आधारित होता है। ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। 17 है दोस्तों, कह रहा है कि कौन एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र जो है आपका इसमें से है इंटरनेट एक्सप्लोर। ठीक है ना, ये आपका वेब जो है ब्राउज़र होता है। ठीक है ना, जिस पे जो है आप सर्च कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। अगर आप किसी से बात करें ना, तो सामने वाले व्यक्ति को जो है बिल्कुल अपना दोस्त समझकर ही बात करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है दोस्तों, वो कह रहा है कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डैश के अंतर्गत आती है। तो ये होता है पर्यावरण बाधा की वजह से जो है आती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है दोस्तों, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम डैश कहते हैं, एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रतिबंध करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। 22 है दोस्तों, पोमोडोरो डैश के लिए जो है इतालवी शब्द है, टमाटर के लिए जो है इतालवी शब्द है ये। 23 है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप में काम करने वाले कर्मचारी डैश से अधिक नहीं होने चाहिए। 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है उनसे। ठीक है ना, फैक्ट्री एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर जो है 24, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग काम करते हैं और 25 मिलियन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसको जो है एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से इसको निकालना होता है। ठीक है, 25 है क्वेश्चन नंबर, जो कि लास्ट है दोस्तों, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिक्षाचार है। तो एक सही आंसर हो जाएगा डी। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, यानी आप एक शिष्टाचार है ना, वो एक बेहतर तरीके से जो है अपने जो है हर एक चीज़ जो है, जो आपके ड्रेस है ना, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ढीले ढाले ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा टाइट हो, एक बिल्कुल फिटिंग और बिल्कुल सही आपका ड्रेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो रहेगी, नोटिफिकेशन रहेगी, आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके। और दोस्तों, अगर किसी छात्र को भी कोई डाउट होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके मुझसे पर्सनली जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।